जय हिंद। मैथ सीरीज चल रही है और मैथ सीरीज में चैप्टर परसेंटेज है और परसेंटेज का ये अगला पार्ट है। ठीक है, जो भी चैनल पे या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो पूरा देखा करें, स्किप नहीं मारेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी ठीक से समझ में आएंगी चीज़ें। पैट का नोटिफिकेशन हो चुका है, जो भी बच्चे पैट में इंटरेस्टेड हों वो पैट का फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक, मेरे ख्याल से 27 जुलाई लास्ट डेट है और सितंबर में इसकी परीक्षा जो है आयोजित होनी है। पैट 2022 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा दूसरी बार आयोजित हो रही है। पैट पहली बार 2021 में हुई थी, अब 2022। तो पैट का सिलेबस ये चल रहा है, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके जीएस आएगी और हिंदी आएगी। चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। आज का टॉपिक रहेगा मिश्रण पर आधारित। किस पर बोलो? मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। चलिए, मिश्रण जानते हो ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला के, है ना, जो विलयन प्राप्त हुआ। विलयन जो है ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ये सॉल्वेंट, सोल्यूट SOLUT, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है। सॉल्यूशन किसको मिलाकर बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, मतलब विलय और विलायक को मिला के। मान लिया आपने चीनी है, चीनी क्या है? सॉल्वेंट, है ना। चीनी सॉल्वेंट नहीं है, चीनी है सोल्यूट। जो घुलेगी वो सोल्यूट और जो घोलेगा वो क्या होएगा? सॉल्वेंट। मतलब पानी क्या है? सॉल्वेंट। चीनी और पानी जब आपस में घुल गए तो बन गया सॉल्यूशन। इसी को हम कहते हैं मिश्रण। इस पर आधारित सवाल आज देखिए। सबसे पहला सवाल है इसमें, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। कितना घोल है? 15 लीटर। 15 लीटर घोल है, चीनी कितनी है? तो बताओ 6%, मतलब 40% है ना। 15 चौका 60, तो बताओ कितनी हो गई चीनी? 6 लीटर। ठीक है, जब चीनी 6 लीटर हो गई, यहाँ लिख लेंगे चीनी की मात्रा और यहाँ लिखेंगे पानी की मात्रा। पानी की मात्रा, तो ये 15 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 9 लीटर। ठीक है, अब इस 15 लीटर में 6 लीटर क्या हो गई? चीनी। हालांकि जो चीनी है वो किलोग्राम में आएगी, लेकिन चूंकि लीटर में है उस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा सवाल को। पानी हो गया 9 लीटर। अब उसने कहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो चीनी है कितनी? 6 लीटर और पानी है कितना? 9 लीटर। इसमें कितना पानी और मिलाए? इसमें 3 लीटर पानी और मिला दें। तो उसने कहा है नए घोल में चीनी की प्रतिशतता कितनी होगी? तो बताओ, चीनी तो इतनी रहेगी और पानी कितना हो गया? 12 लीटर नहीं, इस घोल में मिलाना है, इस घोल में। तो 15 3 कितना हो जाएगा? वो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो 6 गुणा 100 बटे बिलियन। अब 15 से बढ़ के कितना हो गया? 18। समझ में आ रही बात? तो 6 तिया 18, 100 बटे 3, इसका मतलब 33 सही 1 बटे 3%। क्या हो जाएगी ये? नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा। नए घोल में चीनी की मात्रा हो जाएगी। कॉपी करिए जल्दी से। इसको यहाँ लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, ये नहीं भी लिखोगे तब भी कोई बात नहीं। हटा दें अब। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? कितना मिश्रण है? सारे बोला करो, सारे 10 किलोग्राम। फिर क्या कहा उसने?
तो 10 किलोग्राम का 20% कितना हो गया? परसेंटेज पढ़े नहीं हो क्या? पढ़ नहीं रहे? 2 किलोग्राम। जब 2 किलोग्राम लोहा है और क्या चीज़ मिली हुई? बालू। बालू कितनी हो गई फिर? जब 10, इधर देखो सारे लोग, उधर क्या देख रहे हो? 10 किलोग्राम ये मिश्रण है, इसमें 2 किलोग्राम लोहा है, तो बालू कितनी है? 8 किलोग्राम। अब उसने क्या कहा आपसे? उसमें कितनी बालू और मिलाई है? अब लोहा ये है ऊपर, बालू कितनी है? 8। वो कह रहा उसमें कितनी बालू और मिलाए जाए। मान लो x किलोग्राम बालू मिला दें, हम बालू मिला दें इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? लोहा 10% हो जाए। लोहा कितना हो जाए? लोहा ऊपर ही था, लोहा 10% रहेगा, तो बालू कितनी रहेगी? 90%। इस परसेंट से परसेंट कट गया, कितना आ गया? 2 पंजे 10। ये बन गया आपका 1/8 + x बराबर 5। 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40। तो कितना आ गया बोलो? इसको 8 को इधर माइनस में ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 10 क्या? 10 किलोग्राम। बात समझ में आ गई? कॉपी कर लीजिए। यस। बालू होता है सैंड, रेत। हटा दूं? प्रश्न नंबर 3 देखिए। बोलो भाई, क्या है तीसरा सवाल? अल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिलियन में हाँ, 25% अल्कोहल एल्कोहल और एक तरफ काय का है? अल्कोहल, पानी। अल्कोहल है और एक तरफ क्या है? पानी। हाँ, कितना मिली बिलियन है टोटल? ये 40 लीटर। आगे बोले। अल्कोहल 25%। तो बताओ 40 लीटर का 25% कितना हो गया? यू 40 लीटर का 25% कितना होगा? जब 10 लीटर ये होगा अल्कोहल, तो पानी कितना होगा? 30 लीटर। आगे क्या कहा सवाल में? उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया? अल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया? अब ये अल्कोहल तो ये था 10 लीटर, इसमें से x घटा दो, आगे क्या हो जाए? डाला होता कि वह 20% होता। कि वह 20% होता अल्कोहल। जब अल्कोहल 20% होता तो पानी कितना होता? 80%। कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना होगा? ये 30 लीटर होगा। बात समझ में आई? अब इसको परसेंटेज से क्या कट गया? परसेंटेज इस एक जीरो से 20 चौक कितना हो गया? 80। और 4 से कितनी बार कट गया? 2 दूनी 4, 2 से कितना आ गया? 15। ठीक, अब इसकी गुणा कर दो यहाँ पे। 2 धाई 20 लीटर माइनस के 2x बराबर कितना आ गया? 15। इसको इधर ले जाए माइनस में, तो माइनस 2x बराबर 15 माइनस 20 माइनस 2x बराबर माइनस के 5। तो x का मान बोलो कितना आ गया? 2.5 क्या लीटर। ये इतना मात्रा किसकी कम की होती है? अल्कोहल की कम की गई होती है। कॉपी कर लें। हो गया?
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4। क्या कहा प्रॉब्लम नंबर 4 में? दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु। दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में, ये दो धातुएं हैं, 25 ग्राम इनका मिश्रण है। 25 ग्राम मिश्रण में पहली धातु कितनी है? 40% कितनी होगी? 25 चौका 100, तो कितनी हो गई? 10 ग्राम। पहली धातु हो गई ये 10 ग्राम। तो दूसरी धातु कितनी हो गई बोलो? 25 में से 10 घटा दो तो ये कितनी ग्राम हो गई? 15 ग्राम। अब क्या कहा उसने? दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए? हाँ, उसका प्रतिशत 50%। पहली धातु तो उतनी ही रहे और दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए? 50% ये रहे पहली और 85% कौन सी रहे? दूसरी। ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल। और ये 50 से 50 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बच गया? 10/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/1। तो ये आ जाएगा 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 और माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 5। तो एक्स वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 10 माइनस 15 आई। तो कितनी हो गई? -15 है ना। तो माइनस माइनस से माइनस कट गया तो 5 क्या आ गई? 5 ग्राम। सबकी समझ में आ गया? उतार लें। हटा दे। ये अभी तक आपने देख रहे थे मिश्रण पर आधारित प्रश्न, मिश्रण एलिगेशन। अब आप देखिए, या मिक्सचर। अब आप देखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ये परसेंटेज में ही टॉपिक हैं अलग अलग, उन टॉपिक पे ही अलग अलग सवाल बनते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप देखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों में देखने से पहले आप समझिए कि वर्तमान जनसंख्या को आप क्या मानेंगे? P मानेंगे। समय को आप T या N मानेंगे, T या N। दर जितने की दर से बढ़ रही होगी उसको आप कैपिटल R या R मानेंगे। ठीक है। अगर जनसंख्या की दर बढ़ रही होगी, दर क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, तो दर ये जो वैल्यू होगी वो प्लस में आएगी। दर किस में आएगी फिर? प्लस में। और जनसंख्या की दर घट रही होगी तो ये किस में आएगी? माइनस में। ठीक है। देखिए, ये पढ़ाया था हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n। वही चीज़ यहाँ पुट कर रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये पूछेगा कि एक नगर है, उसकी जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? 2000। तो बताइए, नगर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही हो तो 2 साल के बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो आपसे वो ये वाली वैल्यू पूछेगा। ये दे रखी वर्तमान P जो है यहाँ वर्तमान जनसंख्या रहेगी और जो A है ना वो बाद की जनसंख्या रहेगी। किसकी? बाद की जनसंख्या। समझ में आ गया? चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 पे। देखिए, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। किसी नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 10% वार्षिक। तो क्या लिखोगे बोलो? रेट। रेट कितनी है? 10%। लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 1 हो गया। इसके हिसाब से दर कितनी है? 10% की दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। वर्तमान जनसंख्या अभी हमने पढ़ाया आपको। वर्तमान को क्या लिखेंगे? P। कितनी है? 1 लाख। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? N इक्वल टू कितना है? 3 वर्ष। भर बाद की पूछ रहा है तो ये A पूछ रहा है, तो आपको क्या लगाना है इसमें? वही
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो ए फाइंड आउट करना है, पी की वैल्यू कितनी है 1 लाख, और ये आ जाएगा 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10% अपॉन 100 की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया 1 लाख गुणा 10 × 10 11/10 की पावर बोलो कितना 3, और 11 का क्यूब आप जानते हैं 1331 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है। कितना 1000। ये 3 0 से 3 0 कट गए। तो बताओ 133100 1,33,100 जनसंख्या हो जाएगी उस नगर की जिसकी जनसंख्या 1 लाख थी पहले 3 साल के बाद। ठीक से समझ में आ गया आप लोगों की? कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आगे चले। इस वीडियो पे यार हाथ मार दो यहाँ पे उठ के। वीडियो ऑनलाइन वाले जो भी हैं भाई ऑन जूम करके देखा करें तो वीडियो साफ दिखेगी। वैसे तो उम्मीद कोशिश कर रहे हैं साफ ही आए। चलो सवाल नंबर 2 देखिए, इस टॉपिक पे पढ़िए भाई सवाल। एक गांव की वर्तमान आबादी 40 हजार है। देखिए वर्तमान आबादी को किससे लिखेंगे? पी से। कितनी है? आगे बोलिए। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है 5% की दर से बढ़ रही है तो प्लस आएगा। हाँ, तो 2 से 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, लगा दीजिए। तो क्या करोगे? ए बराबर पी कितना है 40,000 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना, आर की वैल्यू लगा दें 5% अपॉन 100 की पावर टाइम कितना, पहले 2 साल लगाइए। ठीक है, और फिर आप ये लगा देंगे 1 प्लस आर की वैल्यू फिर लगाइए इनटू टाइम कितना लगाइए 3/5 गुणा 100। समझ गए आप लोग? ये जो मंथ होंगे ना 3/5 जो ईयर बचा हुआ उसके लिए अलग से लगाएंगे 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई। ये आ जाएगा आपका 40,000 20 × 20 21/20 का स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया 103/100। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? अब आप इसका स्क्वायर खोल दीजिए, इसको यहाँ कर देते हैं। यह हटा, कॉपी कर लिया सारा? ए इक्वल टू कितना है बोलो 40,000 21 का पर कितना होता और 20 का कितना होता 400 इंटू 103/100। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? ये 2 0 हैं, 2 0 ये हैं, तो ये 4 0 यहाँ पे ख़त्म हो गए। ये 4 से 4 ख़त्म हो गया। 441 की 103 से गुणा कर दीजिए। 441 गुणा 100 प्लस 3, इसको लिख लेंगे। ये आ जाएगा 4410। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3 × 3 = 12, 3 × 12 और 1 13, इन्हें प्लस कर दीजिए। और ये 2 और ये 3 और 1 4 और 4 और 1 5। बताओ कितनी आ गई? 45,423। जो कितनी थी बताओ 2 साल पहले? 2 सही 3/5 वर्ष पहले 40,000 थी, वो बढ़कर हो गई कितनी 45,423। सबकी समझ में आ गया? कॉपी कर लें। हटा दें?
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ अलग तरह से है थोड़ी सी, इसमें कुछ और पूछा गया है और कुछ और दिया गया है। देखिए सवाल नंबर बोलिए भाई, आगे क्या है। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। ये तीसरा सवाल है ना। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 इस समय है तो पी की वैल्यू कितनी, 6,060। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, रेट कितनी है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है जनसंख्या। तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी, है ना। कब की पूछ रहा वो, 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी पूछ रहा है। तो बताइए, लगा दीजिए फॉर्मूला इसमें, A बराबर P 1 प्लस क्या है R/100 की पावर n, लगाइए। सर से बात ही निकलेगी ना। अरे मेरे भाई, ये निकलेगी, ये निकालो, ये वाली जनसंख्या P दे रखी है इस बार उसने, P दे रखी है, ये निकलेगी। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कमी तो आएगी, 2 साल पहले की पूछ रहा है। हाँ तो लगाओ जल्दी वैल्यू। A = P की वैल्यू कितनी दे रखी, 6,760। 1 प्लस रेट कितनी है, 4/100। टाइम कितना, इसको काट दो, 25 आ जाएगा। तो ये हो गया 6,760 गुणा 25, 26 का स्क्वायर कितना होता, 676, और 25 का 625। इन्हें सॉल्व करिए काट के। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 17 हो गया, 5 तिया 15, 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं। अब आप 1352 गुणा 676/125 करिए। गलत हो रहा कुछ ना कुछ, चेक करिए फिर से। 6,760 ही तो है। एक मिनट सुनिए। मोहन के गांव की आबादी इस समय, हाँ ये भाई मिस्टेक हो गई इसमें A की वैल्यू दे रखी है। ये किसकी वैल्यू दे रखी, A की, समझ गए आप लोग। तो यहाँ A लिखेंगे। ये क्वेश्चन दोबारा से करिए, इस क्वेश्चन को यहाँ से दोबारा से समझिए। उसने कहा ना वर्तमान दे रखी है तो पहले वाली तो कम आएगी ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 6,760। P निकलवा रहे आप वो। 1 प्लस रेट कितनी है, 4/100 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। 4 से कितनी बार करेगा, 4 4 पंजे 20। ये 6,760 बराबर P, और ये कितना हो गया 26, 676/625। 676 से 676 कट गया, 1 0 आ गया। P का मान आ गया 6250, 6,250। तो उस समय की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 6,250। 6,250। दो साल पहले गांव की आबादी पूछ रहा ना, तो वो क्या लगेगी, वो P लगेगी ना। हटा दें इसे, समझ में आ गया सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी। एक कस्बे की जनसंख्या तुम्हें पहले बार पता कितनी थी, नहीं पता ना। पहली बार में मान ले पूछ क्या रहा वो, वर्तमान जनसंख्या। हाँ तो कस्बे की जनसंख्या पहले मान लिया हमने कितनी थी, माना कस्बे की जनसंख्या कितनी मान लें, या तो x मान लो या 100 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो कस्बे की जनसंख्या ही पूछ रहा क्या, तो x मान लो, चलो x हो गई।
पहले वर्ष 5% घटी। तो x का 5% घटी तो 95/100 कर दो। हाँ, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी। फिर दूसरे वर्ष 8% बढ़ी तो बताओ 108/100 कर दो। और तीसरे वर्ष 10% घटा। तीसरे वर्ष 90 में से 100 घटा दो, वो 100 में से 10 घटा दो। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी। 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख थी। तो भैया यहाँ कितना लगेगा? 5 लाख लगा दो। कितना लगा दो यहाँ पे? अब तो इसको हमें मानने की ज़रूरत ही क्या है? 5 लाख। तो क्या पूछा उसने? तो अब कितनी है, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये कितने जीरो हो गए? 5। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, और 2 और 2 4 और 1 जीरो ये कट गया, और ये वाला जीरो इससे कट गया। और अब इनकी गुणा कर दीजिए। 95 गुणे 108 गुणा 9 पंजे 45। करो बताओ आंसर कितना आया? बस लास्ट सवाल है क्या? चलो, गुणा कर दीजिए जल्दी इनकी। 95 की 108 से, जो आएगा 45 से। 4,61,700। 4,61,700। ये जनसंख्या कब की हो गई? वर्तमान जनसंख्या होगी। कितने प्रश्न हो गए आज? 4 कैसे थे? मिश्रण पर आधारित, और 4 किस पे हैं? जनसंख्या पर आधारित। ठीक है, ऑनलाइन वाले जो भी हैं नोट्स बनाएंगे ठीक से, तभी देख के वीडियो बनाएंगे, अब साफ साफ नोट्स बनाएं। बाकी अभी और परसेंटेज के पार्ट आएंगे, वो आप देख लीजिएगा। और मुहिम ध्यान रखिएगा, बरसात का मौसम लगभग शुरुआत है। एक पौधा अपने जन्मदिन पर रोपते चलिए। थैंक यू वेरी मच।